नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच आयोजित हुआ महाकुंभ 2021 मेले का समापन हो चुका है और संपन्न होने के साथ ही ये मेला इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच आयोजित हुए इस मेले को संपन्न कराने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस खतरे के बीच भी महाकुंभ को सफल बनाया गया। तो वहीं चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर अंतिम शाही स्नान में 13 में से सिर्फ 1600 साधुओं ने ही आस्था की डुबकी लगाई, जबकि यह संख्या अमूमन काफी अधिक रहती है। आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों से कुंभ का अंतिम शाही स्नान प्रतीकात्मक रूप से करने की अपील की थी और इस पर अमल करते हुए संतों ने अंतिम शाही स्नान को प्रतीकात्मक ही रखा। तो वहीं दूसरी तरफ इतिहास में पहली बार मेला पुलिस ने 1 महीने का कुंभ संपन्न करवाया, जिसमें सबसे खास बात यह रही कि मेला पुलिस ने महज 12 करोड़ के किफायती बजट में सारी व्यवस्थाएं कर 150 करोड़ सरकार को वापस भी लौटाए। तो वहीं महाकुंभ के समापन के बार ये परंपरा चली आ रही है कि कुंभ में ड्यूटी के दौरान तैनात सभी पुलिसकर्मी स्नान करते हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी घातक लहर को देखते हुए इस बार पुलिस प्रशासन ने भी प्रतीकात्मक रूप से आस्था की डुबकी लगाई। जनवरी से आज तक 11 स्नान पर्व और जिसमें 4 शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गए और इसमें उत्तराखंड पुलिस के समस्त रैंक एंड फाइल के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और आज जब चौथा शाही स्नान विपरीत परिस्थितियों में, जबकि कोरोना संक्रमण का काल है जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम लोग को सिंबॉलिक तरीके से कराने की जिम्मेदारी थी, तो वो भी सक्सेसफुली संपन्न हो गया है। ऐसे अवसर पर यद्यपि जितने भी हमारे गवर्नमेंट चाहे वो विंग्स अलग अलग डिपार्टमेंट हो, उत्तराखंड पुलिस हो, सभी का योगदान रहा, लेकिन आज के अवसर पर मैं विशेष रूप से जो हमारे स्टेक होल्डर्स के रूप में जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग किया, जैसे चैत्र मास पर्यंत कुंभ पर्व हम लोगों ने यहाँ पर मनाया। मुख्य स्नान चैत्र के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को था और सामान्य रूप से यही परंपरा रही है। पिछले आप सभी कुंभों का इतिहास उठा करके देख लें कि मुख्य स्नान के पर्व से 15 दिन पहले से 15 दिन बाद तक यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है दोनों पक्ष में। तो हम लोगों ने, क्योंकि जो सूर्य है वो जब अमुक राशि पर रहता है, कुंभ अमुक राशि पर, गुरु अमुक राशि पर रहता है, तब ये पर्व होता है। और सूर्य 1 महीने तक एक राशि पर रहता है, उसके बाद वो संक्रमण करके दूसरी राशि पे चला जाता है। तो मेष राशि पर सूर्य 1 महीने रहे, हम लोग तब तक यहाँ रहे। अब हम लोग आज यहाँ पर ध्वज का बंधन किया। गंगा तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हरिद्वार से संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, जानना चाहेंगे आपसे कि आज कुंभ का विधिवत रूप से समापन हो चुका है, क्या कुछ खास बातें इस कुंभ में देखने को मिली? देखिए उमंग, कोविड काल में सबसे महत्वपूर्ण जो कुंभ का आयोजन था वो हरिद्वार में हुआ है और इसके लिए कुंभ के सफल आयोजन के लिए जो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेंद्र गिरी, महामंत्री हैं श्रीमान हरिगिरी महाराज, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मेलाधिकारी दीपक रावत के साथ साथ आईजी संजय गुंजाल का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है, क्योंकि कोविड काल के दौरान सबसे बड़ा आयोजन कुंभ का माना गया है कि कोविड काल के बाद सबसे बड़ा आयोजन पूरे विश्व में कुंभ का हुआ है। तो इसी की सकुशल संपन्नता के लिए जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है, क्योंकि कोविड काल के दौरान कुंभ का आयोजन किया गया। तो ऐसे में विशेष रूप से कुंभ में जो तमाम पेशवाइयां हैं वो तमाम पेशवाइयां निर्विघ्न रूप से संपन्न कराई गई, जो कुंभ का विशेष आकर्षण यहाँ पर रही हैं। साथ ही साथ कुंभ हरिद्वार के कुंभ में यदि विवाद वाली स्थिति देखी जाए तो सन्यासी अखाड़ों और बैरागी अखाड़ों के बीच में परमानेंट विवाद रहा है। बैरागी अखाड़े सन्यासी अखाड़ों से अलग बात करते रहे हैं। हालांकि कुंभ के आखिरी चरण में अखाड़ा परिषद के 2 फाड़ भी हो गए हैं। बैरागी अखाड़ों ने अपनी अलग एक अखाड़ा परिषद बना लिया है और सन्यासी अखाड़ों की अपनी एक अलग अखाड़ा परिषद है। तो फिलहाल कुंभ के दौरान यही स्वरूप यहाँ पर देखने को मिले हैं।
हालांकि कुंभ का विधिवत रूप से कल समापन हो चुका है, क्योंकि कल आखिरी शाही स्नान था। तो आखिरी शाही स्नान के बाद जो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का चंडी टापू पर जो पंडाल लगा हुआ था, वो विधिवत रूप से समष्टि भंडारे के साथ संपन्न हो गया है। फिलहाल यही एक राहत की बात है कि कुंभ का सकुशल आयोजन फिलहाल यहाँ पर कर लिया गया है, क्योंकि आज सुबह से यहाँ पर कोविड कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया हरिद्वार में। तो इस लिहाज से जो कुंभ का आयोजन है उसे वाकई निर्विघ्न रूप से मेला प्रशासन और मेला पुलिस द्वारा संपन्न करा लिया गया है। जी बिल्कुल रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि कुंभ का विधिवत रूप से समापन तो करा ही लिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद में प्रतीकात्मक रूप से स्नान किया गया, लेकिन जाते जाते भी ये कुंभ एक हम कह सकते हैं कि एक दर्द भरी निशानी छोड़ गया। एक और संत का कोविड से हम कह सकते हैं कि देहावसान हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जीवन, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कुंभ के दौरान जो संक्रमण की स्थिति यहाँ पर हरिद्वार में देखने को मिली है, उसका खामियाजा कई संतों ने भुगता है। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेंद्र गिरी, वो कोरोना पीड़ित हैं और वो एम्स में उनका इलाज चल रहा है। निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं श्रीमान रविंद्रपुरी, वो भी कोरोना पीड़ित हैं और वो स्वयं आइसोलेशन में है, अखाड़े में ही आइसोलेट हो रखे हैं जी। तो उसके बावजूद भी करीब जो 4-5 महामंडलेश्वर और संत थे, वो उन्हें भी कोरोना यहाँ पर लील चुका है। तो ये एक दुखद एक पहलू कहा जाएगा, लेकिन कोविड काल में कुंभ का इतना बड़ा आयोजन कराना वाकई अपने आप में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है, जिसके लिए जो संत समाज है वो संत समाज केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार व्यक्त कर रहा है। जी बिल्कुल, संत समाज से भी हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़ गए हैं जूना अखाड़ा से, श्री महंत नारायण गिरी जी। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी 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 महंत जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं सुरेश जोशी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार उमंग जी। जी महंत जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज विधिवत रूप से कुंभ का समापन हो गया है, हालांकि प्रतीकात्मक रूप से शाही स्नान का समापन कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को देखते हुए और कोरोना का कहर जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कोरोना का ये कहर जो चल रहा है, तो हरिद्वार भी और कुंभ भी इससे अछूता नहीं रहा। आज भी एक और निरंकारी संत का हम इस कोरोना के चलते हुए निधन हो गया। किस प्रकार से देखते हैं आप इस पूरे कुंभ को महंत जी? अमन जी, ये तो संत का जाना तो बहुत दुख की बात है और हम लोग को सबको दुख भी है। और ये वैश्विक महामारी है, इसमें पूरा दुनिया में लोगों को बहुत लोग जा रहे हैं दुनिया से। तो विशेष रूप से कुंभ मेले का लिए जो है साधु संत जो है और हमारे जितने भी कुंभ मेले में अधिकारी लोग लगे हुए थे, सभी लोगों ने बड़ा धैर्य से और बड़ा ही शांतिपूर्वक से कुंभ मेलाओं का जो परंपराओं का पूर्ण रूप से निर्वाह जो है, परंपराओं का पूर्ण रूप से निर्वाह किया हो गया। और वो प्रतीकात्मक हो, चाहे वो हमारा जितने भी देवी देवता है उनको स्नान वगैरह करवाना है, और सब संतों का भी अच्छे से सभी सारे कुंभ मेला बहुत अच्छे शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी नहीं हुआ। ऐसे स्थिति में जो है बहुत ही अच्छा तरह से कुंभ मेला व्यतीत हुआ। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें सभी लोगों का जो है सहयोग, जो हरिद्वार का जनता का, साधु संतों का और विशेष रूप से जो प्रशासन का जो है बहुत ही अच्छे सहयोग से जो है कुंभ मेला जो बहुत अच्छी व्यवस्थित रूप से संपन्न हो गया। जी बिल्कुल महंत जी, और सीधी सी बात है, अब एक चीज और विशेष आप लोगों से भी यही प्रार्थना है, और आप अगर जनता से भी कहेंगे तो जनता आप लोगों की बात भी जरूर सुनेगी। एक कोविड काल चल रहा है, तो जितने भी लोग अब हरिद्वार से वापस लौटे हैं, भले ही वो साधु संत हो या आम जनता हो, सभी से अपील है कि अपना कोविड का टेस्ट जरूर कराएं और लक्षण आने पर अपने आप को आइसोलेट रखें और अपनी जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है उन्हें चालू कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे महंत जी? रूप से हमारा जूनागढ़ में सारे जो भी महात्मा लोग थे उनको सबको 2-3 बार टेस्ट करवाया, दोनों इंजेक्शन भी लगवाया वैक्सीन के। और हमारा कोई महात्मा जैसे 10-12 आए थे तो उनको भी जो है कमरों में सब जगह बंद कर दिया, भाई दवाई वगैरह लो, इनको बाहर नहीं आने के लिए। तो पूरा तरह से ध्यान रखा गया। और हमारे पहले से कुंभ मेला शुरू होने से पहले से हमने सभी आश्रम में बोल दिया था कि जो जूना अखाड़े के जितने भी आश्रम है 2-4 कमरे रहती है। तो अभी हमें सब साधु संतों को अपने को हरिद्वार में तो वो 2-4 कमरे में जो को पूरा है सुरक्षित रूप से रखा के ये फैले नहीं। और
जीवन बचेगा तो हम बहुत और भी कार्य है और लगता है कि इस तकनीकी खामी की वजह से महंत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुरेश जोशी जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे। जिस प्रकार से आज कुंभ का समापन हो गया है और तमाम जो वहां पर मेला पुलिस भी थी, पुलिस प्रशासन भी जो वहां पर लगा होता, उन्होंने सब ने एक राहत की सांस ली है कि कोविड काल में इतनी हजारों लाखों की भीड़ के साथ में कुंभ का समापन करवाना वाकई में काबिले तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी? उमंग जी, निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम सदियों से भी बात करें, कई वर्षों के बाद एक ऐसा कालखंड आया होगा कि जब हम लोगों का महाकुंभ हो रहा था। महाकुंभ की समय जो हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक हैं, अपने पूज्य साधु संत हैं, उन सबका जो समागम हरिद्वार में था, लेकिन एक इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आ गई, उसके कारण जो है कि तरह तरह की कठिनाइयां, तरह तरह के विषय सामने आए। लेकिन उसके पश्चात भी उत्तराखंड की सरकार ने और पूज्य संतों के आशीर्वाद से और आपके एक कुशल जो आपका निर्देशन था, उसमें कुंभ एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कोरोना काल तो था, निश्चित तौर पर कुछ कोरोना काल में मृत्यु भी हुई है, उनको हम श्रद्धासुमन भी अर्पित करते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी ये संपन्न हो गया। और जो दुनिया का, जैसे आप खुद ही कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा एक महापर्व था, तो कल समाप्त हो गया, समापन उसका हो गया। लेकिन निश्चित तौर पर आगे के लिए भी जो बातें आपने बोली हैं, इस समय देखो जो देश की स्थितियां, प्रदेश की स्थितियां या जिलों की स्थितियां हैं, वो हर जगह एक जैसी हैं जी। लेकिन उसका बचाव हमारे आपके सबके हाथ में है। हम लोग अगर मास्क का प्रयोग करेंगे, हम लोग डिस्टेंसिंग बनाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, बेवजह जो है कि मार्केट में नहीं घूमेंगे, जमावड़ा नहीं लगाएंगे, और मतलब कोरोना को जिस रूप में वैज्ञानिकों ने बतलाया है, डॉक्टर से जिस रूप में बतला रहे हैं, उसी रूप में जो है कि उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस महामारी से हम लोग जो है कि अपने आप को जो है निजात पा लेंगे। देखिए, मैं ये कह रहा था उमंग जी कि देखो, सरकारें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ लगी हैं और जन सहयोग भी हमको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। हमारी सरकारी मशीनरी भी रात दिन काम कर रही है। अभी मैं बता रहा था आपको कि प्रदेश की सरकार के द्वारा हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में हम लोगों की सप्लाई अभी जारी है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स उत्तराखंड में नहीं है। वेंटिलेटर से भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन कल ही हमने अपना स्टेट प्लेन जो प्रदेश सरकार का अपना जहाज था, उसको भेज करके 7,500 रेमडेसिविर के इंजेक्शन हमने कल मंगवाए हैं। यानी बेड की संख्या भी अभी बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे अगर हमारा एम्स है या हरिद्वार के हॉस्पिटल हैं, देहरादून के और हल्द्वानी के इधर के जो हॉस्पिटल हैं, इसमें लगभग 50% पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अभी जो है कि हमारे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, क्योंकि उधर अस्पतालों में दिक्कत है, वहां पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अब गाजियाबाद एनसीआर से तक हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर में लोग आ रहे हैं। उसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे प्रदेश में थोड़ा इस तरह की दिक्कतें आ रही है। नहीं तो जहां तक प्रदेश का सवाल है, मैं आपके संज्ञान में इस बात को इसलिए ला रहा था कि भाई कुछ लोग इसको एक मुद्दा बना रहे हैं कि भाई यहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर कोई इसकी कमी है, यहाँ पर ये कमी है। कमी तो नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अभी भी हमारे पास है, लेकिन कहीं कहीं पर को जो सुविधा, जैसे लोग चाहते हैं कि भाई मुझे एम्स में ही जाना है, मुझे मैक्स में ही जाना है, वो जरूर दिक्कत है। भाई अगर हम कहेंगे कि भाई हम किसी भी अस्पताल में आपको भेजते हैं, तो किसी भी अस्पताल में जाने को लोग फिलहाल तैयार नहीं है। तो इसलिए अभी पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करेंगे कोरोना की, तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो 9 जनपद हैं, वैसे तो 10 जनपद हैं, लेकिन अगर उसमें मैं देहरादून का आधा भाग और नैनीताल का आधा भाग छोड़ दें तो मैं 9 ही गिन रहा हूं, तो 9 जनपदों में अभी कोविड नियंत्रण में है। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि जैसे आप लोगों का बराबर मीडिया का हमको सहयोग मिल रहा है, सोशल मीडिया का सहयोग मिल रहा है, तो इसमें निरंतरता इस बात की बनाई रखनी है कि भाई हम लोग अपनी सावधानी ना भूलें। भाई हम जो है मास्क का प्रयोग करें, हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हम जो है कि लोगों को हर समय जो है कि उसको समझाते रहें कि भाई आप लोगों को मास्क नहीं उतारना है और घरों से बाहर नहीं निकलना है। अगर हमने 15-20 दिन तक ये लगातार ये कर दिया, स्वयं का मैं कहता हूँ कि सेल्फ कर्फ्यू हमने अपने आप पे लगा लिया, तो निश्चित तौर पे जो है कि हम कोरोना की जंग को जीत जाएंगे। तो जो मुझे लगता है, इसलिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने पूज्य साधु संतों को, अपने शंकराचार्य सबको मैं बहुत बहुत उनका जो है कि शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों के
सहयोग से और आप लोगों की आध्यात्मिक भावना के कारण ही ये कुंभ जो है कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ कोरोना को छोड़ दें तो निर्विघ्न संपन्न हुआ है। और निश्चित तौर पर देखिए कुंभ में भी जो साधु संतों का आशीर्वाद है, जो हमारी एक पौराणिक परंपरा है, ये देवभूमि है, निश्चित तौर पर इसका भी कोई न कोई लाभ जो है कि इस देश की धरती को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। क्योंकि मैं अध्यात्म को मानता हूँ, इसलिए मैं इस बात को भी कह रहा हूँ साइंस के साथ साथ। तो इसलिए आज मैं सिर्फ इतना आपसे कह सकता हूँ उमंग जी कि कुंभ का आयोजन जो हुआ है उसमें सरकार की ओर से और सभी लोगों की ओर से, प्रशासन की ओर से और विशेष करके मीडिया के मित्रों की ओर से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो पूर्ण सहयोग मिला। जी बिल्कुल सुरेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ठीक है, अब कुंभ का समापन हो चुका है और अब सरकार का, प्रशासन का और तमाम लोगों का अब ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस और होना चाहिए कि कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम कैसे लगाया जाए। और आम जनता से भी, जैसे आपने भी अपील की, महेंद्र नारायण गिरी जी ने भी अपील करी है कि आमजन अपनी जिम्मेदारी ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। महेंद्र जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। महेंद्र जी, जिस प्रकार से पूरे देश में लगभग हर राज्य से, हर जिले से कोविड से जूझती हर सरकारों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं, कई धार्मिक संस्थाएं आगे आई हैं, तो क्या अब कुंभ का समापन सफलतापूर्वक हो चुका है? आप लोगों की जो सरकार से जो चाह थी वो पूरी हो चुकी है कुंभ के रूप में, तो अब क्या सरकार का साथ देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अब आप भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाएंगे मदद का, कोरोना की इस लड़ाई में सरकार का साथ देने के लिए? महेंद्र जी, हम लोग भी पूरा देश के अंदर में उमंग जी जो है सभी साधु संत लोग निकल चुके हैं और लोगों को जाकर समझाएंगे। मैं भी अभी राजस्थान में आया हूँ मेले को छोड़ के, तो ऐसे सभी लोग जो हमारे जूना अखाड़ा के साधु है और भी महात्मा लोग हैं, वो लोगों को, भक्तों को समझा रहे हैं कि भाई ज्यादा जो है इसको सुरक्षा, इसका जो है सावधानी सही, क्योंकि अस्पतालों की स्थिति देखते हैं आप, ऑक्सीजन की स्थिति देखते हैं, तो बहुत सारी चीजों को लेकर जो है समस्या है। बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोगों का, जैसे लोगों को फोन आता है कि जी फोर्टिस में या वेदांत में बड़े बड़े जगह पर हमारे को करवा दो, तो ये सब चीजों को क्या है कि आज की बहुत बड़ी सोचता है, तो छोटे छोटे अस्पताल है उसमें भी बहुत अच्छी व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं और पूरा देश जो है सब लोग इसमें लगे हुए हैं। हम लोग भी, साधु संत भी इससे जो है जो अछूते नहीं है, हम लोग भी पूरी रूप से जो है अपना जीवन तो एक दिन जाना ही है, तो हमने जो है भक्तों का जो भाव है, भक्तों का जीवन है समर्पित है, तो जनता के साथ में हम लोग भी है, तो हमारा भी जो है सब साधु संतों का विशेष रूप से हमारा अखाड़े के सुरक्षा हरिगिरी जी महाराज ने निर्देश दिया है कि सब साधु संत अपने अपने स्थानों में जाकर लोगों को जागृति करें और इसके प्रति जो है सावधान और चेतनता जो है, क्योंकि जो सावधान है, होशियारी जो है वही जो है सावधान सदा सुखी, तो इस सावधानी से ही हम लोग इस बीमारी से जो है उमंग जी बच सकते हैं जी। और ऐसा हमारे सभी साधु संतों को, विशेष रूप से सभी संतों को, हमारे महामंडलेश्वरों को, सब महात्माओं को, अखाड़े के सभी महंतों को ये जो है अखाड़े की तरफ से निर्देश भी प्राप्त हुआ है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब समाज के हर वर्ग का साथ सरकार को, प्रशासन को चाहिए ताकि इस कोविड की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। रुपेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से कुंभ की बातें हो गई, अभी सुरेश जी ने भी बताया, महेंद्र नारायण गिरी जी ने भी बताया कि सरकार, प्रशासन और साधु संत समाज भी अब सरकार के साथ है लोगों को जागरूक करने के लिए, और जो भी सहायता इनकी तरफ से की जाएगी साधु संत समाज की तरफ से, वो पूरी की पूरी तरीके से साधु संत समाज इसके लिए तैयार है। रुपेश, आपके पास आना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना भी क्योंकि फैल रहा है लगातार, और कोरोना के कारण अब क्योंकि कुंभ का समापन हो चुका है, 3 मई तक सशर्त कोविड कर्फ्यू हरिद्वार में लगाया जा चुका है और 1000 से भी ज्यादा संक्रमित रोजाना हरिद्वार से मिल रहे हैं। मौत का दैनिक आंकड़ा भी 11 को पार कर चुका है। क्या कुछ अपडेट रुपेश आपके पास कोरोना को लेकर है हरिद्वार से? देखिए, कल के शाही स्नान के बाद जिला प्रशासन द्वारा कोविड कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है, जो कल रात 12 बजे से यहाँ पर लागू हो गया है। हालांकि जो एसेंशियल सामानों की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर अवश्य खोली गई हैं। राशन की दुकान है, सब्जी की दुकान है, डेयरी है और जो अन्य फलों वलों की दुकान है वो यहाँ पर खोली गई है। पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी ये भी यहाँ पर खोले गए हैं। बैंक, पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर खुले हुए हैं। बावजूद इससे कोविड कर्फ्यू का यहाँ पर पूरा असर देखने को मिल रहा है। लोग बाग नाहक ही घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं जी, क्योंकि यदि फिलहाल वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो डर ही एकमात्र कोरोना का इलाज है कि यदि कोई डर के मारे अपने घर में बैठ जाता है तो एक तो वो सबसे बड़ी बात है कि वो प्राकृतिक ऑक्सीजन अपने घर में ले सकता है, और यदि वो बाहर निकलता है तो उसे
हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे और जो सिलेंडर वाली ऑक्सीजन है वो उसे लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल एकमात्र उपाय इसका डर ही है कि लोग, फिलहाल ये हरिद्वार में देखने को मिल रहा है कि लोग वाकई कोरोना का जो जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, बढ़ रहा है, तो उससे लोग डरे हुए हैं। और यहाँ पर जो जिला प्रशासन द्वारा कोविड कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन भी लोग अवश्य यहाँ पर हरिद्वार में कर रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हालांकि सीख दी जाती थी हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा, हमारे साधु संतों के द्वारा, हमारे गुरुओं के द्वारा कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन आज की अगर स्थिति की हम बात करें तो हमें डरना बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर जैसा कि अभी आपने भी कहा कि अगर डर के मारे ही अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कम से कम कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर लगाम जरूर लगा सकते हैं। और सरकार के द्वारा जारी की गई तमाम गाइडलाइनों की भी पालना करनी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजेशन और बार बार हाथ धोने की अपनी आदत को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वो बेसिक चीजें हैं जिनकी वजह से, जिनका इस्तेमाल करने की वजह से हम कोरोना से बच सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए सुरेश जी आपका, महेंद्र नारायण गिरी जी आपका, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।